Hello guys, so this is the only question where you learn that how to convert man into woman. सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा एंड फ़नी भी, बट ऐसा है. इस क्वेश्चन में हम लोग मैन को वुमेन में कन्वर्ट करते हैं. कैसे करते हैं वो जानते हैं. देखिए, ये कह रहा है कि 5 men एंड 9 वुमेन एक वर्क को, ठीक है, 5 men या 9 वुमेन किसी वर्क को कंप्लीट करने में 19 डेज लेते हैं, ठीक है. एंड सेम वर्क 3 men, ठीक है, 3 men एंड 6 वुमेन एंड नहीं या 6 वुमेन उसी वर्क को कंप्लीट करने में कितने डेज़ लेंगी, हमें डेज़ बताना है, ठीक है. उसके लिए करना क्या है, देखिए इसमें कह रहा है वो कि 5 men और 9 वुमेन, ठीक है, सेम वर्क कर रहे हैं कितने दिन में, 19 डेज़ में. अब हम लोग निकाल लेते हैं कि वो एक आदमी कितने दिन में कर रहा होगा वर्क. तो 9/5 वुमेन हो जाएगा कि नहीं, 5 इधर आ जाएगा, ठीक है. अब यही 1 men की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे 3 men में. तो 3 men इक्वल्स टू 6 वुमेन, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है ना. अब 3 men को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हमें इसे वुमेन बनाना है. तो एक मैन हमारा 9/5 वुमेन के इक्वल है. तो 3 men हमारा कितने वुमेन की इक्वल होगा, तो 9/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा वुमेन आ जाएगा. एंड ये 6 वुमेन, ये है वुमेन, ठीक है. अब ये कितना आ जाएगा, 27/5 एंड ये 6 वुमेन. ये वुमेन और ये वुमेन ऐड हो जाएंगी क्योंकि दोनों वुमेन है, ठीक है. मैन होता तो हम लोग सामने रख रहे थे, बट यहाँ वुमेन है. अब ये हमें बताना है कि दोनों वुमेन उसी सेम वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेंगे. अब ये हमारा वुमेन निकल आया, ठीक है, कि वुमेन है. अब हमें पता होना चाहिए कि एफिशिएंसी का जो होता है, एफिशिएंसी जो होती है इनटू नंबर ऑफ़ डेज़ हम लोग कर दें तो हमारा टोटल वर्क निकल आता है, ठीक है, टोटल वर्क. तो एफिशिएंसी हमारी जो, चलिए जो पहला वाला हम लोग ने निकाला था क्या बोलते हैं 19, वो फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को हम लोग देखते हैं कि 5 men और 9 वुमेन, ठीक है. तो ये 9 वुमेन 19 डेज़ में कर रही थी कंप्लीट, तो हम लोग लिख लेते हैं कि 9 वुमेन की, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, 9 क्यों, और डी क्या है हमारा नंबर ऑफ़ डेज़, तो 9 × 90. अब क्या करना है कि टोटल वर्क नहीं लिखना है, यहाँ पर इक्विवेलेंस हम लोग को यहाँ निकालना है. ये तो फॉर्मूला हमने पता ही है, ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग ने वुमेन्स कितने निकाला, 27/5 + 6, ठीक है. और इनका डेज़ हमें फाइंड करना है, ठीक है. इनका डेज़ हमें नहीं पता था. ये हम लोग ने किया क्या, यहाँ पर मेंस को वुमेन में कन्वर्ट कर दिया, तो यही चीज़ हम लोग को निकालना है. अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो 9 × 19 और यहाँ पर आएगा 5, ये 27 और ये 30 मिलके बनाएंगे 57 × डे, ठीक है. 19 3 एंड 3 9, ये ऐसे सिंपली कट जाएगा. तो नंबर ऑफ़ डेज़ हमारा आ जाएगा 15, 5 3 15 डेज़. आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आपने सीखा हो कि कैसे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. बेसिकली इसमें किया क्या है कि हम लोगों को सेकंड वाले स्टेटमेंट में मेन को वुमेन बनाना था. दिया क्या था कि कह रहा था 5 men एंड 9 वुमेन किसी वर्क को 19 डेज़ में कंप्लीट करते हैं. तो 3 men और 6 वुमेन कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे. तो हमने किया क्या, पहले इसकी 1 man की एफिशिएंसी निकाला. तो 1 man की एफिशिएंसी थी 9/5 वुमेन, ठीक है. अब वही 1 man की एफिशिएंसी हमने 3 men से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा निकल आया वो 1 man की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ़ वुमेन्स निकल के आए कि 27/5 के इक्वल है ये, ठीक है, 3 men. अब हमें क्या किया कि ये 6 वुमेन और ये जो जितनी वुमेन अभी निकली 27/5 इनको ऐड किया, ठीक है. इनको ऐड करने पे हमें मिली थी 57/5 वुमेन, ठीक है. अब हमने क्या किया, इक्वल किया. क्या इक्वल किया कि हमने देखा यहाँ जितनी औरतें थी 9 वुमेन थी, वो देखिए यहाँ और लगा है, एंड नहीं है. अगर एंड होता तो सोचना पड़ता, यहाँ और है, मतलब कह रहा है 5 आदमी भी वही काम और 9 औरतें भी वही काम 19 डेज़ में ही कंप्लीट कर रही. तो हमने 9 वुमेन का लिया, ठीक है. 9 वुमेन भी 19 डेज़ में कर रही है, तो 9 × 19 ये टोटल वर्क का रेशियो होता है, ठीक है. तो एफिशिएंसी इनटू टोटल वर्क किया और यहाँ भी वही चीज़ लिखा कि जितनी वुमेन हमने फाइंड आउट किया 57/5 वो लिखा है यहाँ पर इनटू डेज़, ठीक है. फिर काट पीट देना है, डे हमारा निकल आएगा.